आवाज बढ़ाओ उसकी। बंद करो। या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट यही ना, उनके सामने एक समस्या है, श्रम के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। श्रमिक होकर के परिश्रम करके जीवन यापन कर। धर्म, अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो, बड़े चाव भाव से पूछ सकते हैं। जी, हिंदू राष्ट्र सभा का उद्देश्य क्या है? कहाँ से पूछा? यहाँ से। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। अपने पूर्वजों के अस्तित्व और आदर्श का ज्ञान हो, उनके मार्ग पर चलकर लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करें, यही लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के निर्माण से नागरिकों के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनका जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होगा। एक उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनकी भावना होती है लूटो पीटो मौज करो। दूसरे होते हैं खाओ पियो मौज करो। तीसरे होते हैं जियो जीने दो। लेकिन इनसे ऊपर की भावना वाले होते हैं अपना जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त करो। हिंदू राष्ट्र में सरकारों की क्या भूमिका? जिसको राजतंत्र कहते हैं, उसी में प्रजातंत्र लोकतंत्र का सन्निवेश था। और आजकल जिसको लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं, उसमें उन्माद की पराकाष्ठा है। चुनाव की प्रक्रिया ही ठीक नहीं। उदाहरण के लिए महाभारत को लीजिए। मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण होना चाहिए, 8 रक्षाविद क्षत्रिय हों, 21 अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ वैश्य हों, 3 शूद्र हों, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, श्रम और सेवा के प्रकल्प को क्रियान्वित करें, एक सूत हों सांस्कृतिक मंत्री। राजतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र था ही। उन्माद नामक कोई चीज नहीं थी। लाखों वर्षों में कोई दिशाहीन वेन जैसा कंस जैसा शासक होता था, समाज को इतना बल और वेग प्राप्त होता था, ऐसे शासक को निरस्त कर सकता। महाराज जी, अगले साल अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो देश के लिए क्या दिशा और होगा इससे? बहुत अच्छी बात है। नरसिंह राव प्रधानमंत्री हुए,
उनके शासनकाल में रामालय ट्रस्ट बनवाया गया। 30 वर्ष पहले की बात है। उस समय में शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही हुआ था। मेरे अतिरिक्त मान्य आचार्यों ने बड़े चाव भाव से अहोभाग्य समझकर रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किया। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मुझे पता चला कि नरसिंह राव जी मंदिर तो बनवाना चाहते हैं अयोध्या में, लेकिन अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मेरे अपहरण का मार्ग प्रशस्त किया गया, मरवाने का भी मार्ग प्रशस्त किया गया। भगवत कृपा से किसी की दाल नहीं गली। अगर उस समय मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता, नरसिंह राव के शासनकाल में ही मंदिर बन गया होता, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद बन गई होती। अब उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, और लोकसभा जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, उसके द्वारा 5 एकड़ भूमि दी गई है मुस्लिम तंत्र को। यह कहा गया है कि अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन दी जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि यह जो उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन की बात कही गई, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर 5 एकड़ जमीन भी दी गई, उसी की पुनरावृत्ति मथुरा को लेकर होगी, काशी को लेकर होगी, उत्तर प्रदेश में ही नए 3 पाकिस्तान बनने की भूमिका होगी। इस समय तो मोदी जी, योगी जी यश को प्राप्त करेंगे, लेकिन भविष्य के लिए यह बहुत अंधकारमय होगा। जो मस्जिद के लिए जगह दी है महाराज जी, वही तो मैंने कहा। कहाँ पे है महाराज जी? 25 किलोमीटर दूर अयोध्या क्षेत्र में ही है। फैजाबाद जिला है, अयोध्या जिला भी शायद आजकल है। अयोध्या ही है। अयोध्या आजकल है। कौन सी जगह पे है, कुछ पता आप? 25 किलोमीटर दूर है, इतना मैंने सुना है, जाके देखा नहीं। मतलब ये देना नहीं चाहिए था इनको? मैंने संकेत किया ना कि उसी की पुनरावृत्ति मथुरा में भी होगी, काशी में भी होगी। और वो लोग इतने चतुर हैं, उन्होंने प्रतीक्षा की कि मंदिर का मानचित्र कैसा होगा, नक्शा कैसा। तब तक चुप रहे। उन्होंने देख लिया कि ऐसा मानचित्र है, इस प्रकार का मंदिर बनेगा। मक्का को भी मात करने की स्थिति में अब वो मस्जिद बनाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको वैध रीति से जमीन प्राप्त हुई है। आप समझ सकते हैं उसका उपयोग किसके लिए करेंगे। इस समय तो अच्छा लग रहा है, भविष्य में बहुत भयंकर विप्लव को निमंत्रित किया गया है। उदारता के नाम पर विप्लवता को उद्भाषित किया गया है। महाराज जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि अगर 24 में मोदी जी आए, जिस तरह सनातन धर्म मानेगा उसका हम विरोध करते हैं, और अगर उनको तिलक भी लगाया जाता है वो भी उतारते हैं। तो मुझे क्या पूछ रहे, मैं तो किसी दल का नहीं हूँ। कैसे आप इसको देखते हैं, जैसे सनातन का विरोध करते हैं इसका कांग्रेस पार्टी? सनातन का विरोध का अर्थ क्या हुआ? अपना विरोध। सनातन सिद्धांत जो है, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अकाट्य है। रामराज की प्रशंसा करते हैं, धर्मराज की प्रशंसा करते हैं, विक्रमादित्य के राज्य की प्रशंसा करते हैं, रघुदिलीप, नहुस इत्यादि के शासन की प्रशंसा करते हैं। इस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण, वही तो संविधान सनातन है। वैदिक संविधान का नाम ही तो मनुस्मृति है ना। जिस संविधान ने रामराज्य दिया, धर्मराज्य दिया, उस संविधान की निंदा करना, सनातन सिद्धांत की निंदा करना, इसका अर्थ है कि उपहास का पात्र बनना। या स्वयं जाने नहीं और जानकार की माने नहीं, उपहास के पात्र होंगे ना। सनातन सिद्धांत को कोई भी निरस्त कर सकता है क्या? उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, संहार का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, सारी दिव्यताओं से भरपूर सनातन संविधान का, सनातन शासन तंत्र का विरोध करना अपना उपहास कराना है। जाने नहीं और जानकार की माने नहीं, या तो अराजकता को जन्म देना है, ओछी मनोवृत्ति है। दुनिया भर में ऐसे में भारत का अस्तित्व क्या रहेगा? इकट्ठे हो गए, लेकिन पाकिस्तान ने अपने ही देश में, उनके देश में जो नागरिकता विधिवत नहीं प्राप्त कर सके, उनको खदेड़
दिया है, उस पर मुस्लिम देश क्यों मौन है? लगभग 57 देश है ना विश्व में, 1/4 से अधिक देश मुसलमानों के हाथ में हैं, 204 देश पूरे विश्व में हैं। वहाँ जो अराजकता का परिचय दिया गया उस पर मुस्लिम तन मौन क्यों है? इसका अर्थ है कि वह सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करना या और जो तंत्र है उनके अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने का मार्ग तो प्रशस्त करता है, लेकिन अपने घर की विसंगति अराजकता को दूर करने का कोई प्रयास उसके पास है नहीं। इसका अर्थ है कि ओछी मनोवृत्ति से युक्त मुस्लिम तंत्र है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज तो सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही थे। महाराज जी, एक चीज आप देख रहे हैं कि मस्जिद वाली बात कर रहे थे कि अच्छी बात नहीं है, देश के लिए आगे खतरा बनेगा, तो सरकार को क्या करना चाहिए था इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, पार्लियामेंट का नहीं था क्या? लोकसभा का भी? लोकसभा किसके पास, बहुमत किसके पास? जिसकी सरकार उसके पास बहुमत भी है ना। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कोर्ट जो है, आपको पता होगा, मेकाले ने 3C दिया, अपने पिता को पत्र लिखा कि 3C के माध्यम से भारत में हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को हम विकृत कर देंगे। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट, समझ गए? इसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। न्याय कितना महंगा है आजकल और कितने समय में प्राप्त होता है। कदाचित न्याय मिल भी जाए तो शासन तंत्र क्या उसको क्रियान्वित होने देगा? या तो न्याय की प्रक्रिया ही नहीं है, या तो मेकाले की कूटनीति है। क्लास एंड को एजुकेशन, क्लब और कोर्ट, 3C तो हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श को विलुप्त करने के लिए मेकाले ने दिया था। स्वतंत्र भारत में भी मेकाले की कूटनीति को ही क्रियान्वित करना कहाँ तक उचित है? हमारे यहाँ तो पश्चाताप प्रायश्चित की भावना थी। व्यक्ति पाप से डरता था, पाप हो जाए तो पश्चाताप करता था, सामने वाले से क्षमा मांग लेता था और प्रायश्चित भी कर लेता था। स्वयं नियंत्रित था व्यक्ति। यह सबसे बढ़िया न्याय की प्रणाली है। ग्राम पंचायत इत्यादि में निर्णय हो जाता था। आजकल तो न्याय की प्रणाली ही बहुत महंगी है और समय पर न्याय मिलना भी कठिन है। कहीं न्याय मिल भी जाए उसको शासन तंत्र क्रियान्वित होने दे, क्षेत्रीय शासन तंत्र या केंद्रीय शासन तंत्र बहुत कठिन है। बड़े स्तर पे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, इसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए? प्रश्न उठता है कि सरकार करने की क्या जरूरत है? एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा औसतन रोज निकले, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र को हर प्रकार से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, स्वावलंबी बनाने में हो, किसकी दाल गलेगी? सेवा के नाम पर ना हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का प्रकल्प है। या तो कूटनीति है या सेवा है। सेवा के नाम पर किसी का अस्तित्व आदर्श को विकृत करना सेवा है क्या? वो तो शोषण की प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि अगर हिंदू पेट और परिवार तक ही सीमित रहेगा, एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज भी नहीं निकल सकता, ऐसा वर्ग अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा कैसे करे? एक हिंदू परिवार से 1 रुपया 1 घंटा रोज निकले, अपने घर को या मठ मंदिर को केंद्र बनाकर उस रुपये का, उस समय का उपयोग उस क्षेत्र को बुलंद करने में करे, हर प्रकार से सुव्यवस्थित करने में करे, किसी की दाल नहीं गल सकती। ऊपर सद्भाव पूर्वक संवाद का बल होना चाहिए। नभो मार्ग में, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, भूगर्भ मार्ग में सेना हो, किसी की दाल नहीं गल सकती। 3 कहा हमने। नभो मार्ग में सद्भाव पूर्वक संवाद हो, भू मार्ग में सेवा का प्रकल्प हो, भूगर्भ मार्ग में सेना हो, किसी तंत्र की दाल नहीं गल सकती। हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो सत्ता में बैठे हुए हिंदू ही है, वो ही इसका विरोध करने दीजिए, उनकी दाल नहीं गलेगी। क्या उनकी चलती क्या है? बनेगा हिंदू राष्ट्र महाराज जी? नहीं बनेगा तो मैं कहता ही क्यों? जो होगा वही मैं कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही होगा, जो होना वही कहता हूँ। नहीं, आपने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान भी एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा। मैं तो अब सुनिए, कान खोल के सुन ही रहे होंगे। 30 साल से मैं कह रहा हूँ, गिने चुने वर्षों में पाकिस्तान भारत हो, बांग्लादेश भारत हो, चीन के पास किसकी धरती भारत की धरती हो, मानसरोवर कैलाश भारत के तीर्थ हो। मैं 30 वर्षों से कह रहा हूँ, उसका मानक भी बन रहा है। पाकिस्तान टूटने के कगार पर है या नहीं?
श्रीलंका, वर्मा इत्यादि की क्या स्थिति है? 100 वर्षों की अवधि में भारत से जो देश पृथक हुए उनकी दुर्दशा है या नहीं? शंकराचार्य जी, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आप ऊपर जब कहते हैं कि ताजमहल भी हिंदू का है, महादेव का मंदिर था ताजमहल, ताजमहल पर भी दावा ठोक रहे हैं आप। कौन ठोक रहे हैं? आप कई बार बयान दिया आपने। तेजो महालय नाम था, जयपुर नरेश के यहाँ कागजात हैं। ताजमहल ये सब विकृत है। ताजमहल नाम नहीं था, ताजमहल का मौलिक नाम है तेजो महालय। तेजो महल, महालय, तेजो महालय ताजमहल का पुराना नाम है। जयपुर का जो राजवंश है उसके पास पूरे कागजात हैं। इसलिए जो कुछ मुमताज बेगम या कुछ भी कहा गया कृत्रिम है, इतिहास नामक कोई चीज़ नहीं। तेजो महालय, इतने क्यों आप घबरा रहे? मक्का में कौन? मक्केश्वर महादेव यहीं तक तो सीमित रहेंगे। मक्का में मक्केश्वर महादेव थे या नहीं? कल्याण से शिवोपासना अंक है विशेषांक, उसको पढ़िए, मक्का का इतिहास मिल जाएगा, वहाँ मक्केश्वर महादेव। हिंदुत्व को बचाने के लिए एक माँ का क्या रोल हो सकता है? भारत में, नेपाल में जो मातृशक्ति हैं, जिनकी सनातन सिद्धांत में आस्था है, वो चाहें तो जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं, जगदीश्वरी को लाली बना सकती हैं, कारक कोटि के महापुरुषों को जन्म दे सकती हैं, झांसी की रानी जैसे वीरांगना को जन्म दे सकती हैं। उनमें सारी क्षमता है। भारत की महिलाएं जो होती हैं सनातन धर्म आस्थान्वित, जब जगदीश्वर को भी लाला बनाने की, जगदीश्वरी को लाली बनाने की क्षमता है, वो चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर झांसी की रानी की तरह तलवार भी पकड़ सकती हैं। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ भगवती चंडी ने क्या किया? देवताओं के समष्टि से व्यक्त भगवती चंडी ने क्या किया? युद्ध किया या नहीं? मातृशक्ति को पूरा अधिकार है। शील और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हर क्षेत्र में मातृशक्ति विकास कर सकती हैं। हमारे यहाँ सुलभा थी या नहीं, गार्गी थी या नहीं, मैत्री थी या नहीं, ब्रह्मवादी महिलाएं थी या नहीं, झांसी की रानी थी या नहीं, पद्मिनी थी या नहीं? वर्तमान समय में एक माँ की भूमिका कैसी रही है? भूमिका तो मैंने बता दी, वो तपोमय त्यागमय जीवन व्यतीत करें ताकि दिव्य जीवात्माओं को लाला लाली के रूप में प्रकट सकें, अपने घर को रामराज धर्मराज का रूप दे सकें। गृह मंत्रालय उनके पास हो। आजकल गृह मंत्रालय किसी को पसंद नहीं है, सब प्रधानमंत्री होना चाहते हैं। क्या मात्रा गृहिणी कहते या नहीं? इसका नाम गृह मंत्रालय उनके पास था। गृह मंत्रालय को संभालें, सारा काम हो जाएगा। अगर गृह मंत्रालय को संभालने की भावना नहीं है, प्रधानमंत्री हो के सब देख लें घर में गृह मंत्रालय, गृह मंत्री होगा ही तो होगा क्या? गृह मंत्रालय गृहिणी काटते हो ना, गृह मंत्रालय उन्हीं के पास। बेटा बेटी को प्रबुद्ध करना, दिव्य जीवात्माओं को जन्म देना, सारा अधिकार उनको था ही। भगवान की भक्ति करना, धर्म का पालन करना। और आज भी विचार करके देखें, पुरुष तो इंग्लिश कट बाल में दिखते हैं, माताएं कोई होती हैं जो इंग्लिश कट बाल ना हो। आज भी संस्कृति की रक्षा मातृशक्ति पर ही निर्भर। लगता है कि आने वाले समय में दोबारा फिर मोदी आने वाले जो 24 में जो लोकसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसमें लगता है कि सत्ता रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी क्या मोदी का? आपको कैसा लगता है? अपने हृदय को। मैं तो चाहता हूँ आपकी बात सफल हो, हम क्यों कहें कि आपकी बात सफल है? आपकी दृष्टि में क्या लगता है? हाँ, हमारी दृष्टि में जो लगता है वही होगा। आप फांस नहीं सकते हो। आजकल हिंदुओं को या हिंदू देवी देवताओं को कई जगह नीचा दिखाया जा रहा है और अक्सर फिल्मों में देखा जाता है कि उनकी स्वरूपों का भी फांस उड़ाया जाता है। फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस कौन होते ज्यादातर? ज्यादातर दूसरे होते हैं मुस्लिम। वो अपने मान बिंदु पर तो कटाक्ष नहीं कर सकते। हमारे मान बिंदु पर कटाक्ष करना मानवाधिकार की सीमा में जघन्य अपराध है, उनको दंड मिलना चाहिए। ऐसे सिनेमा को बिल्कुल स्थान ही नहीं देना चाहिए। जो हमारे अस्तित्व और आदर्श पर आक्रमण करें वो एक्टर एक्ट्रेस वास्तव में सिनेमा के पात्र ही नहीं है, वो तो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध है।
और भारत जी एक प्रश्न है, हिंदू समाज विभिन्न जाति वर्गों में बटा हुआ है, एकता के सूत्र में कैसे पिरोया जाएगा इनकी भावना? जाति धर्मा कुल धर्मा तो शाश्वता। गीता का पहला अध्याय पढ़िए। कुल धर्मा सनातना। जाति धर्म कुल धर्म जो है विकृत करने योग्य नहीं है, विलुप्त करने योग्य नहीं है। जब से जाति धर्म कुल धर्म को विकृत विलुप्त करने का प्रयास किया गया तब से पतन हुआ। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। ये जाति धर्म कुल धर्म के ऊपर निर्भर है या नहीं। मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। इसकी कौन सी विधा है? कोई विकल्प है? अगर विकल्प है, मान लीजिए ब्राह्मण हमको परंपरा से नहीं चाहिए, क्षत्रिय परंपरा से नहीं चाहिए, वैश्य परंपरा से नहीं चाहिए, शुद्ध परंपरा से नहीं चाहिए, तो कृत्रिम ब्राह्मण तो बनाना ही पड़ेगा, कृत्रिम क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, कृत्रिम वैश्य बनाना पड़ेगा, कृत्रिम शूद्र बनाना पड़ेगा। बनाने में अधिक समय का उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा, पाँव को कितना भी प्रशिक्षण दें हाथ और मुंह का काम नहीं कर सकता है और संतुलन बिगड़ जाएगा। मातृशक्ति का शील भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतने बवंडर को पालने की क्या आवश्यकता है? अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ वैकल्पिक वर्ण बनाने की आवश्यकता है। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को संतुलित रखने के लिए भारत में जब परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सुलभ हैं, तब इनको विकृत करने की आवश्यकता क्या है? साथ ही साथ सनातन धर्म में फल चौरी नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। सबसे ऊंची बात है, स्वे स्वे कर्मण अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानवा। शूद्र भी अगर अपने धर्म का पालन करता है तो उत्कर्ष को प्राप्त होगा, ब्राह्मण भी अपने धर्म का पालन नहीं करता है अपकर्ष को प्राप्त होगा। जब फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, तब सनातन जाति धर्म को कोसने की अपेक्षा सनातन जातीय धर्म जो है कुल धर्म है, उसके स्वरूप और स्वभाव को प्रभाव को समझकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में एक वैश्विक मंदी भी चल रही है और विश्व युद्ध के भी और अग्रसर हो रहे हैं, इसके बारे में क्या? युद्ध जो है अनिवार्य घाटी है। युद्ध ना हो कहने वाले को भी अंत में युद्ध का पक्षधर बनना पड़ता है। लेकिन ध्यान देकर सुनिए, शासन तंत्र से टकरावे यह अलग प्रकार आजकल प्राय यही होता है। लेकिन मैं संकेत करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्रहलाद तो शासक नहीं थे और अपने पिता के दिशाहीन शासन तंत्र के विरोध में खड़े हो गए या नहीं, सफल हो गए। राम जी उन दिनों शासक तो नहीं थे, लेकिन रावण के शासन तंत्र के विरोध में खड़े हो गए। विभीषण तो दिनों शासक नहीं थे। शासक को शासक से चुनौती नहीं मिल सकती, और शासन तंत्र से दूर है उसी से चुनौती मिलती है। भगवान श्री कृष्ण तो उन दिनों शासक नहीं थे, कंस के दिशाहीन शासन तंत्र के विरोध में खड़े हो गए। शासक को शासक से खतरा नहीं, शासन से जो दूर रहते हैं उन्हीं से शासक को खतरा है। दिशाहीन शासन तंत्र को पलटने की क्षमता उन्हीं में होती है। भारत जी एक अंतिम प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी ने इजाद किया है, इससे बड़े वर्ग में लोगों की नौकरी को खतरा है। कैसे मानते हैं कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा राष्ट्र के लिए? बात यह है कि युवक जो होते हैं इंटर पास, इंटर फेल या पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट, यही ना, उनके सामने एक समस्या है कि श्रम के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। श्रमिक होकर के परिश्रम करके और जीवन यापन करना नहीं चाहते। शासन तंत्र चाहे प्रांतीय हो, केंद्र उतनी नौकरियां नहीं हैं, युवक करेंगे क्या? नशे का आदि होंगे या विप्लव करेंगे? श्रम के प्रति जो स्वतंत्र भारत में रुचि उत्पन्न कर दी गई है, उसी के गर्भ से यह बवाल निकलता है। अंतिम प्रश्न है जी, हिंदू राष्ट्र में हिंदू कितना सुरक्षित महसूस कर रहा है? हिंदू राष्ट्र में हिंदू कितना सुरक्षित है? हिंदू राष्ट्र हुआ कहाँ है? जो हम सपना देखते हैं, जैसे आजकल के सपना नहीं, संकल्प वो नहीं है। कितना सुरक्षित है होगा, कितना सुरक्षित, परम सुरक्षित रहेगा। हमारे यहाँ आश्रम में आने से पहले मोड़ पे गुजरों ने डेरा डाला हुआ है, बहुत बड़े, उसमें प्राली वगैरह रखी हुई, कुछ रखा हुआ है। फिर तो ऐसे ही तो बहुत सारा, जहाँ भी मठ बनता है, मंदिर बनता है, ये पुल होते हैं, वहाँ पे ही गुजर अपना डेरा डाल लेते हैं। तो उसके बारे में क्या कहना गुजर कौन है?
इस सवाल को पूरा कर दूं महाराज जी। हाँ। वहाँ पे ना हिंदू राष्ट्र का एक बोर्ड भी लगा हुआ था, हिंदू राष्ट्र सभा का। हम अब आज से पहले वहाँ से आते थे तो उस बोर्ड को देखते थे, परंतु आज वो बोर्ड उस स्थान पर नहीं है। कोई भी क्रांति होती है, कुछ विप्लव तो होता ही है, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं। आखिर गुलाम नबी आज़ाद भी मुसलमान हैं या नहीं? उन्होंने हमारी बात का समर्थन किया नाम लिए बिना। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज कश्मीरी थे। हो गया ना? एक सिद्धांत है, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। व्यक्ति की बुद्धि का, व्यक्ति का जीव का स्वभाव तत्व का, तथ्य का पक्षधर होना। अगर आप दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साध करके कोई तथ्य प्रकाशित करते हैं, व्यक्ति का हृदय उसे स्वीकार कर लेता है, जीव स्वयं उसको स्वीकार कर लेता है। अगर प्राप्त विवेक का वो अनादर करता है, विवेक का अनादर ही उसका भट्टा बैठा देता है। दार्शनिक सिद्धांत। अच्छा।